सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये तीनों युग में तरह तरह के धर्मात्मा राजा हुए, परंतु कलयुग में भी ऐसे धर्मात्मा राजा हुए जिनकी कथा आज भी हम लोग के दिलों में प्रचलित है। दिल से, दिमाग से अगर सोचा जाए तो भगवान की भक्ति केवल विश्वास पर टिकी हुई है। ऐसी ही एक कथा उड़ीसा के राजा की है, जो राजा जिनके पूर्वज जगन्नाथ जी की स्थापना किए थे, उन्हीं राजा के वंशज में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा हुए, जो भगवान जगन्नाथ जी की बहुत ही अनन्य भक्त थे और इतनी भक्ति करते थे कि उनके जैसा भक्त शायद इस कलयुग में कोई नहीं था। और सोचने समझने वाली बात यह है कि जगन्नाथ जी स्वयं उस राजा के भक्ति से बहुत प्रसन्न थे और जो भी कुछ होता था, राजा अपने कोष से जो भी खजाने का कुछ भी मूल्य होता था, वह सब अपने जगन्नाथ जी के लिए अर्पित कर दिए थे। और कुछ भी जगन्नाथ जी की आज्ञा होती थी, उसको सिरोधार्य करके वे तन मन धन से तीनों से सेवा किया करते थे। और विशेष बात उनमें यह थी कि जब वह महाप्रसाद रोज उनके लिए आता था और वह महाप्रसाद को प्रणाम करके, सिरोधार्य करके, तब जाकर उस भोजन को, महाप्रसाद को ग्रहण करते थे। सब काम छोड़कर उनका टाइम बिल्कुल निश्चित था, उसी टाइम पर उनके मंत्रीगण जाते थे, महाभोग लेकर आते थे और महाभोग का प्रसाद वह हाथ जोड़कर, जैसे कि स्वयं जगन्नाथ जी उनके घर आए हुए हैं, वैसे उनके मन में भावना उत्पन्न होता था और दंडवत प्रणाम करके महाप्रसाद को तब वह ग्रहण करते थे। एक दिन की बात हुई कि राजा किसी अन्य राजा के साथ चौरस खेलने बैठे हुए थे, चौसर खेल रहे थे। चौसर खेलते खेलते उन्हें इतना आनंद विभोर हो गए कि उनमें जीतने की आशा जाग गई, क्योंकि राजा जो भी होते हैं वह अपना जीतना अपनी शान समझते हैं। वैसे ही इनमें भी वह भावना उत्पन्न हो गई और वह दूसरे राजा से, जिससे चौसर खेल रहे थे, वह अपने मन से पूरा यह जुड़ गए थे कि वह राजा से हमें हारना नहीं है। तब तक पंडित जी मंत्रीगणों के साथ महाप्रसाद का भोग लेकर आए, राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा उनकी तरफ देखे तक नहीं, इतने ज़्यादा वह मग्न थे चौसर खेलने में। परंतु जो पंडित जी थे वे बोले कि हे राजन, महाप्रसाद आ गया है, आप इसका भोग लगाइए। परंतु राजा कुछ अनदेखा जैसा कर और हाथ से उन्होंने इशारा कर दिया कि आप लोग रख दीजिए, मैं प्रसाद ग्रहण कर लूँगा। ऐसा उन्होंने इशारा किया और फिर चौसर खेलने में सम्मिलित हो गए, मन से पूरे समर्पित हो गए थे चौसर खेलने में। और ऊपर से कि इनके मन में यह भावना उत्पन्न हो गया था कि हम यह राजा को हरा कर ही तब जाकर महाप्रसाद का भोग लगाएंगे। बार बार यह चीज देखते देखते जो पंडित जी थे वे बेचारे ये सोच में पड़ गए कि आज राजा को हुआ क्या है, यह महाप्रसाद का भोग क्यों नहीं ग्रहण किए, महाप्रसाद का यह अपमान है। और ऐसा उन्होंने निश्चय सोचकर मन में
और वहाँ से महाभोग प्रसाद को लेकर सीधे वे मंदिर में आ गए। मंदिर में आकर और जो भी वहाँ भक्तजन थे सब में प्रसाद वितरित कर दिया। और जब राजा चौसर खेल लिए तब उनको याद आया कि अरे मेरा महाप्रसाद भोग कहाँ है। मंत्री को बुलाए, बोले कि हे मंत्री बताइए महाभोग प्रसाद कहाँ गया। उस पर मंत्री जी बोले कि देखिए महाराज, आप इतने चौसर खेलने में मग्न थे कि आप महाभोग प्रसाद को एक तरफ रखने की आज्ञा दे दी। क्यों, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। इस बात से हमारे जो महापंडित जी हैं, जो कि जगन्नाथ जी के मंदिर के विशेष पुजारी हैं, उन्होंने प्रसाद को अपमान समझा और वह प्रसाद लेकर चले गए। तब राजा को मन में बहुत डर जैसा हो गया। वे सोचने लगे कि ओह, आज हमने कितना बड़ा अपमान कर दिया अपने प्रभु का, अपने जगन्नाथ जी का। मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। ऐसा मन में गलानी सोचकर वे मन ही मन रोने लगे। मन में उनके गलाने के मारे इतना ज़्यादा दुखी हो गए मंदिर में और वहाँ पंडित जी के चरणों में गिर पड़े। कहे कि हे प्रभु, आपने मुझे क्षमा कर दीजिए। तो पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं, कल आएगा महाभोग तो कल ग्रहण कर लीजिएगा। आज तो महाभोग नहीं है, क्योंकि महाभोग जो भी था वह सब भक्तजनों में वितरित कर दिया गया। इस पर राजा अपने मन में बहुत बड़ा गलानी लेकर आए। मन में बैठकर सोचने लगे, मन ही मन रोने लगे, बिलखने लगे कि आज हमने वह अपमान किया कि स्वयं ठाकुर जी, स्वयं जगन्नाथ जी मेरे द्वार पर रोज आते थे। रोज मैं उनका चरण स्पर्श वंदना करता था और महाभोग का प्रसाद मैं ग्रहण करता था। आज ऐसा क्या हो गया, क्या था चौसर में कि जिस चौसर ने आज मुझे महाप्रभु का यानी कि स्वयं जगन्नाथ जी का मैं अपमान कर बैठा। यह सोचकर राजा मन ही मन सोचने लगे कि इसका कोई ना कोई मुझे दंड मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर दूसरे दिन राज्य में उन्होंने महाभोग प्रसाद आया, प्रसाद को उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया, जैसे वे नित्य प्रति करते थे। दंडवत प्रणाम करके थोड़ा सा अन्न महाभोग का प्रसाद लेकर उन्होंने मुंह में डाल लिया, परंतु मन की गलानी उनकी नहीं गई। वे सोच रहे थे कि मैंने जगन्नाथ जी का कितना बड़ा अपमान कर दिया, ये कैसे हो गया। और इस तरह वे अपने मंत्रीगणों से एक प्रश्न पूछे। बोले कि अगर हमारे किसी मंत्रीगण या किसी हमारे राज्यसभा के कोई भी कर्मचारी, चाहे हमारे प्रजा के घर अगर स्वयं जगन्नाथ जी आ जाए, तो जगन्नाथ जी आ जाए और उस आदमी उस जगन्नाथ जी का अपमान कर बैठे, तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तब मंत्रीगणों ने कहा कि ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं। तब वो बोले कि मैं राजा हूँ और मैं उसे सजा देना चाहता हूँ, और मुझे समझ नहीं आता कि जगन्नाथ जी का जो अपमान करे उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तब जो महापुजारी थे वे बोले कि जो जगन्नाथ जी का अपमान करे उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। तब इस पर राजा बोले कि ठीक है, और इस तरह वे मन में सोचने लगे कि मैंने भी तो महाभोग प्रसाद का अपमान किया है, इसके बदले मुझे भी जरूर सजा मिलनी चाहिए। मेरे इन हाथों को, जिस हाथ ने महाभोग प्रसाद को एक तरफ रखने के लिए आज्ञा दिया और जिसके चलते महाभोग प्रसाद का यानी स्वयं जगन्नाथ जी का अपमान हुआ है, इस हाथ को ही नहीं रहना चाहिए। ऐसा सोचकर वह मन में सोचने लगे कि अगर मैं किसी को आज्ञा देता हूँ तो कोई तो मेरा हाथ काटेगा नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूं। ऐसा सोचकर दूसरे दिन फिर वह सुबह उठे। जब सुबह उठे तो मन में
उदास होकर बैठे हुए थे। तब मंत्री उनसे पूछे कि हे महाराज, ऐसा क्या बात हो गया कि जो आप इतने उदास हैं? तब राजा बोले कि देखिए मंत्री जी, मुझे बार बार स्वप्न में एक भूत आता है और वह मुझे डराता है। अपने दोनों हाथ मेरे राजमहल के जो खिड़की है उससे दोनों हाथ निकाल कर मेरे गले को दबाना चाहता है। मंत्री बोले कि अगर ऐसा है तो आज मैं आपके जो कुल देवी की खड़ंग है उसको लेकर आपके साथ में सोऊंगा, और अगर वह रात में भूत कहीं अपना दोनों हाथ निकाला तो मैं दोनों हाथ उसके काट दूंगा उस खड़ंग से। राजा बोले कि ठीक है, आप मेरे साथ आज सोएंगे। ऐसा करके मंत्री को वह लेकर सो गए। मंत्री का थोड़ा सा नींद लग गया। तब तक राजा धीरे से उठे और खिड़की के बाहर जाकर, अंधेरा था, खिड़की के बाहर उन्होंने दोनों हाथ निकालकर जोर जोर से आवाज जैसे भूत का होता है वैसे चिल्लाने लगे। मंत्री उठे, आओ देखे ना ताओ, खड़ंग उठाई और सीधे दोनों भुजाओं पर वार कर दिया। दोनों भुजाओं से रक्त की धारा बह निकली। इस पर राजा बेचारे कराह रहे थे, परंतु मुंह से आवाज नहीं आई, जोर से चिल्लाए भी नहीं। फिर जाकर मंत्री को हुआ कि ऐसा कौन था जिसकी मैंने भुजाएं काट दी, और जब वह भुजा जमीन पर गिरी तो क्या देखते हैं कि ये तो राजा, हमारे राजा की है। और दौड़ कर गए, जंगले पर देख रहे हैं कि स्वयं राजा दोनों हाथे भुजाओं कटी हुई है। वे देखकर डर गए, राजा से क्षमा मांगने लगे। राजा बोले कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये मेरी भुजाओं का ही दोष है, जिसने यह अपमान किया था महाभोग प्रसाद का, इसको कट ही जाना चाहिए, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे जगन्नाथ जी का इसने अपमान किया था। और इस तरह पूरे राज्य में खलबली मच गई। राजा के दोनों हाथ कट गए, सभी दुखी हो गए। यहाँ तक कि महापुजेरी जो थे वे भी जगन्नाथ जी से जाकर बोले कि हे प्रभु, देखिए हमारे जो न्याय प्रिय राजा हैं, जो आपके महाभक्त राजा हैं, उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं काट दी क्योंकि उन्होंने महाप्रसाद का अपमान किया था। इस पर जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू बह निकला। उन्होंने उस पुजेरी को आदेश दिया कि जाओ जल्दी से राजा को बुला कर ले आओ मेरे पास। उन्होंने ऐसा क्यों किया? और इस बात को सुनकर पुजेरी जी वहाँ से शीघ्र दौड़े और जाकर राजमहल से बोले कि हे राजन, चलिए, आपको जगन्नाथ जी ने बुलाया है, महाराज जी, ठाकुर जी ने आपको याद किया है। अब राजा दौड़े वहाँ से और सीधे मंदिर की तरफ गए। मंदिर में गए तो जगन्नाथ जी को बोले कि हे प्रभु, मैं आज देखिए आपके जैसा हो गया हूँ, आपकी दोनों भुजाएं नहीं हैं और मेरी भी दोनों भुजाएं नहीं हैं, फिर भी मैं आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। प्रभु, मेरे इस प्रणाम को स्वीकार कीजिए। और उन्होंने जैसे थी भुजाएं उसी को उठा लिया और प्रभु को आगे चरण स्पर्श करने के लिए उन्होंने भुजा उठाकर ज्यों ही अपना प्रणाम किया, त्यों ही क्या देखते हैं कि सभी के देखते देखते उनकी दोनों भुजाएं ज्यों की त्यों हो गईं और दोनों हाथ जुड़ गए जगन्नाथ जी के चरणों में। और इस तरह राजा बहुत ही हर्षित हुए। इस पर जगन्नाथ जी उस मूर्ति से निकलकर बोले कि हे राजा, तुम्हें किसने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया? तुम जैसा अनन्य भक्त इस कलयुग में तो कोई है ही नहीं, और आज से कुछ भी हो जाए तुम मेरे से पूछे कोई भी कार्य नहीं करोगे, क्योंकि यह तुम्हारे जैसा न्याय प्रिय है राजा इस कलयुग में कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसा भक्त मेरा कोई हो ही नहीं सकता। हे राजा, मैं तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करता हूँ। इस पर चारों तरफ से जितने भी मंत्रीगण थे, जितनी भी प्रजाएं थी, राजा की जय जयकार करने लगे, जगन्नाथ जी की जय जयकार करने लगे। यह कथा आप लोग को कैसी लगी? एक बार कमेंट बॉक्स में जय ठाकुर जी, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण अवश्य लिखकर मेरे को बताइएगा।